क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमारे पास कोई भी ऐसी फिगर होती है जिसके 4 कॉर्नर्स हों। सो क्वाड्रिलेटर के 4 कॉर्नर्स अगर होंगे तो उसके पास उसके 4 वर्टेसिस भी होंगे। क्वाड्रिलेटर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी आपका एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, राइट। और किसी भी शेप का, अल्टरनेट शेप का क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है। तो इसका जब आपने एरिया निकालना है तो इसका एक फार्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4। सो ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ऊपर कोऑर्डिनेट्स देखिएगा कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 लेने, इसको x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब ये जो x1 है इसमें से x3 को निकाल दें, यानी कि 1 को निकाल दें, 3 माइनस 1। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 3 जो है वो या तो आपके पास ये माइनस का है या फिर यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक है। ओके, सो y1 माइनस y3 माइनस 3 है और ये आपके पास 2 है तो ये आ गया -2। x2 माइनस x4 जो है आपके पास 7 है और x4 जो है वो -3 है तो ये हो जाएगा 7 + 3। सिमिलरली y2 माइनस y4 5 माइनस 4। सो डिटर्मिनेंट के साथ 1/2 लगा हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, अब यहाँ पे परफॉर्म माइनस ही करवाया, राइट, तो माइनस ही होगा वो ऊपर कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 and 5 minus 4 is equals to 1. So 2 multiplied by 1 is equals to 2. Minus 3 minus 2 is equals to 5. 7 plus 3 is equals to 10. And 10 5s are 50. So 2 minus 50. And then we get 50 plus 2. 50 plus 2 is equals to 52 और 52 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 26। सो इस तरह से आपने क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लिया। तो इसके सेम क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये आप फार्मूला लगा के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर द पॉइंट्स। ये आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये जो आपके पास एरिया है ट्राइंगल का वो 14 स्क्वायर दिया हुआ है। सो ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 4 6 3 k 1 1 1। अब यहाँ पे जब भी आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो पहले यहाँ पे x1 y1 x1 x2 x3 आ जाते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और यहाँ पे आपके पास y1 y2 y3 आ जाते हैं, y1 y2 एंड y3, एंड यहाँ पे 1 1 1 आता है। सो और एरिया आपको गिवन है 14, तो यहाँ पे आपने एरिया पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एरिया 14 1/2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, 2 3 1 k 1, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 माइनस के -6, ये आ गया 6, -6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट खोलने का जो मेथड होता है, और उसके बाद ब्रैकेट 6 माइनस 4, ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से ये इसको खोल लें और ये 1 के लिए क्या होगा, 6k से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6k माइनस 12, सो देन 28। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 ज़ा 6, देन 2k, देन 6 6 ज़ा 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड देन 6k माइनस 12 एंड देन सिंप्लीफाई, तो आपको k की वैल्यू जो मिल जाएगी 11.5 मिल जाएगी। तो इस तरह हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डेल्टा इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल and the coordinates of the points a b c d
आर दिस 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 दिस। ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। ये किस चीज़ के हैं? किसी भी कोऑर्डिनेटर के हैं रिस्पेक्टिवली, सो डैट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एरिया ऑफ डी बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2। ये कंडीशन कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने एक कोऑर्डिनेटर बनाया ABCD, ठीक है। सो इसमें हमारे पास DBC, ये D है, ये B है और ये आपके पास C है। तो ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का, और दूसरा एरिया क्या है? ABC है, A B और C। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि ये एक्चुअली फिगर ऐसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में होगा और ये सिंगल, यानी कि ABC वाला जो एरिया है ये बड़ा है और ये छोटा है और ये इसका डबल है, यानी कि इसके 2 हिस्से ले लें तो आपके पास ABC मिलेगा। इस तरह की रिलेशन है। तो फिगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी, फिगर हम इमेजनरी बनाते हैं। सो ये आपको गिवन है कंडीशन, और आपने क्या करना है, इफ डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली, सो डैट अब ये चीज़ प्रूव फाइंड एक्स करना है, एक्स को हमने फाइंड करना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप जो है वो ABC का एरिया निकाल लेंगे। सो ABC का जब आप एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे 3 4 है, 6 3 है और C में 4 - 2 है, कोई भी x नहीं है इसके अंदर। तो ये जो एरिया आएगा आपके पास सिंपल आएगा, 49/2 आ गया। लेकिन जब आप DBC का निकालेंगे तो उसके अंदर x इन्वॉल्व होगा, तो ये इन टर्म्स ऑफ x आएगा, राइट। सो ये इन टर्म्स ऑफ x आ गया 14x - 7। अब आप इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, इन दोनों को आपस में पुट करें। सो यहाँ पे 14x - 7 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब नेक्स्ट टास्क कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये जस्ट रिलेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/8। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन लाइन से एक एरिया ट्राइंगल बना है। सो ये जो ट्राइंगल है इसके साइड्स की इक्वेशंस आपको गिवन है। सो इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये साइड्स निकालने पड़ेंगे A B और C। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशनों को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करें, इन दो को साइमल्टेनियस सॉल्व करें और एंड देन बाकी इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें दो दो लाइंस की। तो जब आप इन दो लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी, तो आपके पास A आ जाएगा। इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस तो आपके पास C आ जाएगा। जब आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ABC, तब आप क्या करेंगे कि इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रखेंगे और देन इसका एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। 3 क्वेश्चंस दी हुई हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के वो साइड्स थे, साइमल्टेनियस सॉल्व करके। बाकी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे इसके इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और आपको साइड्स की इक्वेशंस दी हुई हैं। साइड्स की इक्वेशंस जब आपको दी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, दो साइड्स की इक्वेशंस को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रख के उसका एरिया निकाल लेंगे। ये एक और क्वेश्चन है, प्रूव डैट द एरिया इज़। ये आपने प्रूव करना है कि इसका एरिया ये है और इसकी इक्वेशंस दी हुई हैं साइड की। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हमने और फाइनली जो है वो यहाँ पे ये लेके आ गए इसका एरिया। सो ये आप जस्ट कैलकुलेशन है, सो आप कर सकते हैं कि ये x आया, एक बार हमने सॉल्यूशन स्टार्ट की एंड देन जो है वो आपके पास y आया, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट आया b, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट आया c एंड देन आपने जो है वो ये किया कि इसको डिटरमिनेंट में रखा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। रोज़ का एक ऑपरेशन जो है वो रो का ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करवा दिया, R1 R2 एंड R3 सब्ट्रैक्ट करवा दिया इनको ताकि ज़ीरो बन जाए एंड देन आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द इक्वेशन हुज साइड्स आर दिस। इन सेंटर आपने फाइंड करना है और आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स की इक्वेशन दी हुई है। तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a² a1² प्लस b1² a2x प्लस b2y
प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A² A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अब इसमें A1 A2 हमारे पास क्या क्या है, तो A1 B1 जो है वो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के, राइट। और A1 B1 C1 जो है ये भी कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के। अब ये इक्वेशनें कौन सी हैं ये आपने देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये साइड्स की इक्वेशंस हैं। तो पहला टास्क क्या है, आप इनको सॉल्व करें और सॉल्व करके 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो हमने ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये आपके पास C कोऑर्डिनेट आ गया, इस तरीके से B कोऑर्डिनेट भी आ गया और आपके पास A कोऑर्डिनेट भी आ गया। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया है। एंड फार्मूला अप्लाई करने का मेथड क्या है कि यहाँ पे आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें ऊपर इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी। A1 पहली इक्वेशन देखें, ये वाली, इसमें x वाला जो फैक्टर है वो ज़ीरो है। तो जो आपके पास x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो ज़ीरो है, y के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो 1 है, एंड देन कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वो -15 है। तो इसी तरीके से आपने ये सारा कुछ पुट कर दिया, 0 1 -15। A2 B2 C2 क्या है, दूसरी इक्वेशंस के हैं। यहाँ पे देखें ये वाली जो इक्वेशन है 12 5 12 एंड 0, तो 5 12 और 0 यहाँ पे यूज़ किया गया है। 5 12 और 0, सॉरी, अच्छा, ये जो हम निकाल रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर के लिए फार्मूला है, ये जो आपके पास लाइंस हैं ये इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं। अब ये जो बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए ये इक्वेशंस यूज़ करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। जब आप ये वाला बाइसेक्टर निकालेंगे तो ये दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे। जब आप ये वाला बाइसेक्टर निकालेंगे तो आप ये वाली और ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें से आपका कोई एक A1 B1 और C1 हो जाएगा और दूसरी वाले का A2 B2 C2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जो है वो ये वाला बाइसेक्टर निकालेंगे तो इसकी और इसकी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, राइट। सो ये इंटरनल बाइसेक्टर के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि अगर ये बाइसेक्टर थ्रू A है तो जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो ये दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे। एक तो ये आ गई आपके पास 0 1 15 वाली, और एक आपके पास 4 3 वाली यूज़ करेंगे, 4 3 0 वाली। तो 4 3 0 वाली यूज़ की और ये दोनों यूज़ करके हमने एक इक्वेशन बना ली, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, आइदर और करके। इसको क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसको आइदर और करके दो इक्वेशंस आती हैं। टेक इक्वेशन 1, पुट 36 माइनस 36,15। इक्वेशन 1 को लेंगे और 36,15 इसके अंदर पुट करेंगे। ये क्या चीज़ है, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है, यानी कि A पॉइंट हम निकालना चाहते थे और B पॉइंट हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे। अब ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन के अंदर जब आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये पॉइंट इस लाइन से बिलो है कि अबव है। अगर तो ये बिलो है तो ये वाली सिचुएशन जो है हमारे ट्रायंगल की सही है, और अगर ये अबव आ रहा है B तो हम ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें ये बिलो आ रहा हो। तो आपने इसमें ये पुट किया एंड देन ये माइनस ये आया, तो लाइन लाइज बिलो द लाइन, ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है। सिमिलरली 0,0 इसके अंदर पुट किया, -0 पुट किया तो -75 आया, लाइज बिलो द लाइन, दोनों भी बिलो द लाइन आए। डेट इज इक्वेशन 2 इज करेक्ट इक्वेशन, लाइज बिलो द लाइन एंड लाइज, एंड 0,0 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 0,0 जो है वो लाई कर रहा है बिलो द लाइन। जब आप इसके अंदर इसको पुट कर रहे हैं ये 3x y एंड 75 में, तो इसके अंदर जब हमने 0,0 पुट किया तो ये -75 आया,
एंड देन जब हमने ये वाला पॉइंट पुट किया बी, तो ये -173 आया। तो ओरिजिन भी इसमें नीचे लाई कर रहा है और ये पॉइंट भी नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने इक्वेशन 2 को करेक्ट माना कि जो है इक्वेशन 1 हमारी करेक्ट नहीं है, इक्वेशन 2 हमारी करेक्ट है। यही मेथड सेम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब ये जो आपने सेकंड इक्वेशन बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली है, ये है बी की इक्वेशन। ये इक्वेशन जब आएगी तो आइदर और करने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब पॉइंट ए इसके अंदर पुट करेंगे, तो ए लाई अबव द लाइन, ए जो है वो अबव द लाइन लाई करता है, और 0,0 कहाँ लाई करता है, ये जो है लाइज अबव द लाइन, ये भी अबव द लाइन लाई करता है 0,0। तो इक्वेशन 4 करेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ओरिजिन भी ऊपर हो और वो पॉइंट भी ऊपर हो, ओरिजिन या तो ओरिजिन फिर नीचे होगा। क्लियर? सो इसके बाद हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 4 ले ली। सिमिलरली अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो आप इन दो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो वही जगह आएगी जहाँ पे इन्होंने कट किया एक दूसरे को, और वहीं पे तीसरी लाइन भी कट कर रही होगी। तो इनको हम जस्ट साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और आपके पास आई आ जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके वो सेम यही क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, एंड देन इसका थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। प्रूव दैट बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको गिवन है ये कोलिनियर है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जस्ट ये पॉइंट की पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर तो वो एरिया ज़ीरो आया तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अगर वो एरिया ज़ीरो नहीं आता तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास अगर एक लाइन खींचूँ और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये कोलिनियर कहलाते हैं, एक ही लाइन पर है। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्योंकि एक लाइन है, इसके अंदर कोई एरिया ही नहीं है, तो इसका एरिया ज़ीरो आएगा। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ऊपर ले जाऊँ और इस तरह से जो है वो निकालूँ इसका एरिया, तो अब इसका एरिया आएगा, राइट। अगर इसको ऊपर ले जाया जाए या इसको नीचे ले जाया जाए तब भी इसका एरिया आएगा। तो इसलिए जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम ये टेक्निक लगा के ये बात प्रूफ करते हैं कि आपका जो पॉइंट्स है कोलिनियर है कि नहीं है। सेकंड में भी पार्ट में भी यही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो आ गया। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन होज साइड्स आर दिस ऑल्सो फाइंड द एरिया। आपने एंगल्स फाइंड करने हैं इसके, यानी कि जो आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हैं साइड वाले ये फाइंड करने हैं। सो जस्ट आपको इक्वेशंस दी हुई हैं साइड्स की ये, तो इनको आप सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस हर दो इक्वेशंस को, और ये आपके पास साइड्स आ जाएंगे। जब आपके पास साइड्स आ जाएंगे तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी कि पी ए पी बी बराबर हो, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ए बी इज़ 10 स्क्वायर यूनिट। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया जो कि x1 y1 है, और फिर हम P से लेकर A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो P से लेकर A तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जिस पे से जो है वो P के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे। सिमिलरली आप P B भी निकाल लें और दोनों को इक्वल रख दें। इक्वल रखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद सॉल्व करें इसको, तो आपके पास x1 - 3y1 - 1 = 0 ये इक्वेशन आ जाएगी। देन इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यानी कि एरिया निकालें। एरिया कैसे निकालेंगे, क्या यूज़ करेंगे, 3 पॉइंट्स यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन है और तीसरा पॉइंट जो x1 y1 है। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया भी किस फॉर्म में आएगा, एक x1 y1 की इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसको आप इक्वेशन 2 कह देंगे। अब इस इक्वेशन को और ऊपर वाली इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। The side of the triangle are this. Find the equation of the
internal bisector of the angle and show that they are concurrent. Also find the point of concurrency. आपने क्या फाइंड करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ कॉन्करेंसी है। कॉन्करेंसी मतलब ये तीनों लाइन एक ही जगह से पास होती हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर आपको साइड्स की इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले ये निकालें, ये तीन निकाल लें, एंड देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। फिर आप इन दो कोई सी भी यानी कि इस इक्वेशन को, इसकी लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट आएगा, एंड देन इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो कॉन्करेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स।